मुटनई नामक एक गांव में राजू अपने दो बच्चों के साथ रहता था। वैसे तो राजू एक किसान परिवार से था, लेकिन उसकी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए उसे अपने खेत में दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। राजू का बेटा ऋतिक, जो कि एक शरारती बच्चा था, और वह हर बार अपनी छोटी बहन रागिनी को जोर जोर से मारा करता था। भैया मुझे मत मारो भैया, मुझे क्यों मार रहे हो? अगर तू मुझे मारता है तो मैं तेरी कंप्लेन पापा से कर दूंगी और ये बोलूंगी पापा इसने मुझ में 2 लाख थप्पड़ दिए थे, वो भी बिना रोके। यहाँ कह देना मैं नहीं डरता अपने बाप से, उल्टा मेरा बाप डरता है मेरे से। क्योंकि सरयू एक उदंड लड़का था और वह समझता था कि उसके घर में उससे बड़ा और कोई नहीं है और उसका पापा भी उससे डरता है, लेकिन असलियत कुछ और थी। जब राजू अपना काम खत्म करके अपने घर पर आता था तो वह अपने बच्चों को देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी होता था और अपने मन में यह सोचता था, ए भगवान, मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं अपने बच्चों को किसी अच्छे से स्कूल में पढ़ने के लिए भेज सकूँ। अगर सीधी भाषा में कहें तो राजू के दोनों बच्चों को किसी भी तरह की ज्ञान नहीं था, क्योंकि वह ना ही किसी को स्कूल में पढ़ने जाते थे और ना ही किसी प्रकार की पढ़ाई करते थे, इसीलिए वह एक अशिक्षित परिवार से बिलोंग करते थे। रागिनी का मन अक्सर ऐसा करता था कि वह अपने भाई की कंप्लेन अपने पापा से करे, लेकिन वह हर बार रह जाती थी। अचानक से एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जब राजू अपने बच्चों से बोला, बच्चों, हमारा खेत जो है वो सूखता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में हमारा पूरा खेत सूख जाएगा और उसके बाद फिर उस पर बुआई करना लगभग असंभव हो जाएगा। तो बेटा सरयू, कल तुम मेरे साथ खेत पर जुताई करवाने के लिए चलना। राजू का बेटा सरयू जब यह बात सुनता है तो वह घबरा जाता है और वह अपने मन ही मन में सोचता है, ए भगवान, अब मुझे खेत पर जुताई करवाने के लिए भी जाना पड़ेगा। फिर उस रात वे लोग खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन जैसे ही अगला दिन होता है तब राजू अपने बेटे सरयू के साथ खेत पर जाने लगता है और जाते जाते वह अपनी बेटी रागिनी से कहकर जाता है, बेटा रागिनी, मैं और भैया खेत पर जुताई करने के लिए जा रहे हैं। तुम घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना और जब तक मैं ना आऊँ तब तक घर के अंदर ही रहना। चाहे तो आपकी कसम। हाँ बेटी, हाँ, मैं अपनी बेटी पर बहुत गर्व करता हूँ। इस नालायक से तो ये भी उम्मीद नहीं है। कौन नालायक पिताजी? अबे कुत्ते के पिल्ले, तू मेरे ऊपर इतना अत्याचार। पिताजी, इतना अत्याचार मैं एक ना एक दिन बदला लूंगा। अब राजू और सरयू खेत पर पहुंच जाते हैं और खेत पर जाकर राजू अपने बेटे सरयू से कहता है, देखो बेटा जी, हमारा खेत कितना सूख चुका है। अगर हमने इसे शाम तक नहीं जोता तो हमें दोबारा सिंचाई करने के बाद इसे जोतना पड़ेगा। हाँ पिताजी, हाँ, अब सही कहते हैं। और वो दोनों इतनी बात करने के बाद फिर अपने खेत में काम करना स्टार्ट कर देते हैं और वह अपना काम बड़ी ही मेहनत से करते हैं। और उनके घर पर उनकी बेटी रागिनी, जो कि घर पर अकेली रहती है, अब उसे 1 घंटा बीत जाने के बाद ऐसा लगता है कि वह अपने पापा के पास मिलने के लिए जाए, लेकिन वह बहुत ही छोटी बच्ची होती है और उसने अपने पापा को भी कहा था कि मैं नहीं मिलने आऊँगी, लेकिन फिर भी वह सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए यह फैसला करती है कि वह अपने खेत पर जाएगी और वो भी अपने पापा से मिलने के लिए। अरे यार, 1 घंटा हो गया, अभी तक पापा जी आए नहीं और मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है और घर पे रहते रहते मैं बोर भी हो रही हूँ। अब तो मैं अपने पापा के पास जाऊंगी। पापा, मैं आ रही हूँ। इतना सब कहने के बाद रागिनी अपने घर से निकल जाती है, लेकिन जब ही वह एक रास्ते पर जाकर रुक जाती है। अब वहाँ से 2 रास्ते गए थे, एक तो रागिनी के खेत की ओर गया था और एक कहीं और गया था। अब रागिनी यह सोचती है कि वह किस रास्ते पर जाए, क्योंकि रागिनी से एक बार उसका भाई कहता है, अगर हमें अपने खेत पर जाना होगा तो हमें इस वाले रास्ते से जाएंगे। तो रागिनी उसे याद करने के बाद अपने खेत पर जाने लगती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है और रागिनी आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसके मन में डर बढ़ने लगता है, क्योंकि घने जंगल से होकर जाना रागिनी के लिए एक चुनौती भरी बात थी। अरे पापा जी, आप कहाँ हो? मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यहाँ पे। अब पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया। अगर कोई भालू आ गया तो मुझे खा जाएगा, अगर कोई कुत्ता आ गया तो मेरे पीछे पड़ जाएगा, अगर कोई शेर आ गया तो मुझे जिंदा ही
खा जाएगा, और अगर कोई मगरमच्छ आ गया तो मुझको चबा के खा जाएगा। हे भगवान, मुझे बचा ले, मेरे पापा ने आज मुझे ये कहाँ पर छोड़ दिया। रागिनी को बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है और वह हड़बड़ाहट में एक कुएं जैसी दलदल में गिर जाती है, और गिरने के बाद वह बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है, हे पापा, मैं यहाँ कहाँ आ गई पापा, मैं कहाँ बच गई। अगर इस दलदल में से मछली निकली तो मुझे खा जाएगी, चींटी निकली तो मुझे चबा चबा कर खाएगी, कौवा आ गया तो मुझ में खोट मार मार के खाएगा, सांप आ गया तो मुझे सीधा निकल जाएगा, बिच्छू आ गया तो डंक मार मार के खाएगा। ये भगवान मुझे बचा ले, हे ऊपर वाले, अब मैं तुम्हारे हवाले। इसीलिए रागिनी एक छोटी लड़की है और अब वह अपने पापा का आने का इंतजार करती है, क्योंकि उस रास्ते से उसके घर वालों के अलावा और कोई नहीं जाता था। इसीलिए यह रागिनी के लिए बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी थी और उस दलदल से निकल पाना रागिनी के लिए लगभग असंभव था। इधर सरयू और उसका पापा राजू यह देखते हैं कि उनके खेत जोतने में अभी सिर्फ आधा घंटा रह गया है और वह अपना काम स्टार्ट करते रहते हैं, और आधे घंटे बाद जब उनका खेत जुत जाता है तब वह फैसला करते हैं कि वह अब अपने घर जाएंगे। और राजू अपने बेटे सरयू से कहता है, देखो बेटा सरयू, हमने अपना सारा खेत जोत दिया, अब हम घर चलते हैं। रागिनी घर पर अकेली है और उसे भूख भी लग रही होगी। हाँ पापा, आपने बिल्कुल सही कहा, क्या पता आपकी पागल बेटी कहीं खेलने चली गई हो तो। अबे साले, तू पागल, तेरा बाप पागल, और तेरे बाप का भी बाप पागल। ऐसी बातें करेगा ना तो तेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगा। सॉरी पापा, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब मेरे ही पापा हो, इस बात में कोई भी शक नहीं है। फिर इतनी सब बातें होने के बाद राजू और उसका बेटा सरयू अपने खेत से निकलने लगते हैं और वह रास्ते में जा रहे होते हैं। तभी उन्हें एक घबराई हुई, चिल्लाती हुई आवाज़ सुनाई देती है और वह उस आवाज़ का पीछा करने लगते हैं। अरे बेटा सरयू, ये देख तो सही, ये किसकी आवाज़ आ रही है। अरे पापा, ये आपकी पागल बेटी की आवाज़ है, मैं इसे अच्छे तरीके से पहचानता हूँ। हाँ बेटा तो सही कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह हमारा पीछा करते करते आ गई हो। और ये कहने के बाद राजू और उसका बेटा सरयू उसे ढूंढने लगते हैं। जब भी वह उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिस गड्ढे में उसकी बेटी रागिनी गिरी हुई थी, और रागिनी अपने पापा को देखकर बहुत खुश होती है। पापा, ओ पापा, थैंक यू, आप आ गए पापा। यू आर वेरी वेरी थैंक यू। आई एम नॉट एजुकेटेड बट आई नो अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। यू आर थैंक यू पापा, थैंक यू वेरी मच। अरे वाह बेटी वाह, तू तो कुएं में गिरकर बहुत होशियार हो गई। रुक, अब मैं तुझे निकालता हूँ। अरे वाह बेटी, तू इतनी होशियार हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कुएं में कूदने के बाद हर एक बच्चा होशियार हो जाता है। अगर ऐसा है तो मैं इस नालायक को भी इसी कुएं में ढकेल देता हूँ। चल बेटा सरयू, तैयार हो जा कूदने के लिए। पापा, मैं नहीं कूदूंगा, चाहे आप मुझे कितना भी मारो। अबे साले, तुझे इस कुएं में कूदना ही पड़ेगा, वरना मैं तेरी कमर में ऐसी लात मारूंगा कि तेरी रीढ़ की हड्डी टूट के तेरे हाथ में आ जाएगी। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं इस कुएं में नहीं कूदूंगा। मेरे ऊपर इतना अत्याचार, ये ले संभाल मेरा बार, पिचक्यों। और राजू अपने बच्चे सरयू में ऐसी लात देता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट के हाथ में आ जाती है और वह अपने सारे जन्म जन्म के लिए, 7 जन्म के लिए बैठ जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।